रात के 12:58 थे। मैं अपने गांव के बाहर जंगल की तरफ जा रहा था। हवा अजीब सी थी, पेड़ बिना वजह हिल रहे थे और कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। मेरा नाम अर्जुन है और मैं बचपन से इस गांव में रहता हूं। लेकिन उस रात जो मैंने देखा, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। गांव में कई दिनों से एक अजीब बात चल रही थी। लोग कह रहे थे कि रात में कोई किसी का रूप लेकर घूमता है। पहले मुझे यह सब बकवास लगा, लेकिन जब मेरे अपने घर में कुछ हुआ तब मुझे यकीन हो गया। उस रात मैं देर से घर लौटा। घर का दरवाजा खुला था। मैं अंदर गया। माँ, कोई जवाब नहीं। मैंने लाइट ऑन की और जो मैंने देखा, मेरा खून जम गया। मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन कुछ गलत था। वो मुझे घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने पूछा, माँ क्या हुआ? वो धीरे से बोली, तू देर से आया। उसकी आवाज मेरी माँ जैसी नहीं थी, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। और फिर उसने अपना सिर टेढ़ा किया और बोली, मैं तेरी माँ नहीं हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे पीछे से दरवाजा बंद हो गया। मैं फंस चुका था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और तभी अचानक बाहर से आवाज आई, अर्जुन, दरवाजा मत खोलना। मैंने चौंक कर बाहर देखा और मेरी सांस रुक गई। बाहर मेरी असली माँ खड़ी थी। तो फिर मेरे सामने ये कौन थी? क्या वो वही चीज थी जिसे लोग स्किन वॉकर कहते हैं? वो जो चेहरा बदलता है। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सामने माँ खड़ी थी और बाहर मेरी असली माँ। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर से माँ चिल्लाई, अर्जुन, उसकी आंखों में मत देखना। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। आंखों में मत देखना? क्यों? लेकिन तभी मेरे सामने खड़ी वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे उसके पैर ठीक से जमीन को छू ही नहीं रहे हों। मैंने डरते हुए उसकी आंखों से नजर हटाई। तभी उसकी आवाज अचानक बदल गई, अर्जुन बेटा, दरवाजा खोल। इस बार वो मेरी असली माँ की आवाज थी। मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, कौन असली कौन नकली। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, गलती मत करना। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। अचानक मेरे सामने खड़ी वो झटके से रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। मेरे शरीर में झटका सा लगा और तभी उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी स्किन खिंचने लगी, जैसे कोई मांस उतर रहा हो। और अगले ही पल मेरे सामने जो खड़ा था वो इंसान नहीं था। लंबा, दुबला, चेहरे पर कोई शेप नहीं और आंखें पूरी तरह काली। मैं पीछे हटने लगा। वो हंसा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो बोला, मैं वो हूं जो तुम्हारे अपनों का रूप लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। तभी बाहर से मां फिर चिल्लाई, अर्जुन, दरवाजा खोल जल्दी। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो चीज मुझसे पहले ही दरवाजे के पास पहुंच गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से मुस्कुराई, अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं उसे भी ले जाऊंगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फंस चुका था। अंदर मौत, बाहर शायद बचाव। तभी लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, अब खेल शुरू होता है, डेविल साइन।
क्या मैं उस स्किन वॉकर से बच पाऊंगा? पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस मेरी सांसों की आवाज। हा। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मेरे हाथ दीवार को टटोल रहे थे। तभी कहीं पास से खर्र जैसी आवाज आई, जैसे कोई चीज फर्श पर घिसट रही हो। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन वो आवाज और करीब आने लगी। मेरा दिल अब कंट्रोल में नहीं था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी फैली, मैं जम गया। वो चीज छत पर थी। हाँ, छत पर। वो उल्टा चल रही थी, जैसे कोई जानवर। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा और उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूमी हुई, और वो मुझे ही देख रही थी। मैं डर के मारे नीचे गिर गया। तभी वो धीरे धीरे छत से नीचे उतरने लगी। टक टक टक, हर कदम मेरे दिल पर पड़ रहा था। मैं रेंगते हुए पीछे हटने लगा, और तभी मेरे मोबाइल की लाइट एक फोटो पर पड़ी। वो एक पुरानी तस्वीर थी। उसमें वही चीज इंसान के रूप में खड़ी थी, और उसके पास कई लोग खड़े थे, लेकिन सबके चेहरे पर डर था। नीचे लिखा था, ये वो है जो रूप बदलता है, और जिसे पहचानो वो तुम्हें नहीं छोड़ता। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ऊपर देखा, वो अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसने धीरे से कहा, अब तुमने मुझे पहचान लिया है। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। मैंने आखिरी बार हिम्मत जुटाई, मुझे जाने दो प्लीज। कुछ सेकंड वो चुप रही, फिर अचानक वो जोर से हंसी। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। और तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी बाहर से माँ की आवाज आई, अर्जुन भाग अंदर से। जैसे ही वो आवाज आई, उस चीज का ध्यान एक पल के लिए भटका। मैंने मौका देखा और पूरी ताकत से खुद को छुड़ाकर भागा। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा। धड़ाम! मैंने दरवाजा खोला। बाहर मेरी माँ खड़ी थी। मैं उसके पास गिर पड़ा। माँ, वो अंदर है। माँ ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा था उसकी आंखों में मत देखना। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो दरवाजे के अंदर खड़ी थी, और इस बार वो मेरी ही शक्ल में थी। वो मुस्कुराई, तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूँ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि अर्जुन बच गया, लेकिन सच कोई नहीं जानता था, क्योंकि जब मैं आईने के सामने गया, मैंने खुद को नहीं देखा। आईने में वही खड़ा था, और वो मुस्कुरा रहा था। अब मैं तू हूँ। आज भी गांव में कहा जाता है कि अगर कोई अचानक अपने जैसा दिखने लगे, तो समझ जाओ वो असली नहीं है।